वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं मैं अभी भेल है भेल का ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। आप लोग देख सकते हैं भेल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो 8 तारीख को भेल आर्टिशियन का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम था कि 15 मिनट करके सभी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा दिया गया था या फिर कुछ कैंडिडेट को एक्स्ट्रा दिया गया था। तो इस 15 मिनट के चक्कर में बहुत हल्ला हुआ है। स्टूडेंट के मन में बहुत क्षोभ है। बहुत सारा स्टूडेंट का मन में बहुत क्षोभ है। बहुत सारा स्टूडेंट बहुत कुछ कह रहा है कि ये प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम हुआ है। फाइनली भेल की तरफ से इसका एक क्लैरिफिकेशन आ गया है कि भेल क्या मानता है, ओरिजिनली क्या हुआ है। ठीक है, सब कुछ भेल एक नोटिस पब्लिश करके पूरा डिटेल्स में बोल दिया है। तो इस वीडियो में चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि भेल की तरफ से क्या नोटिस आया है, उन लोगों ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। बहुत सारा कैंडिडेट के मन में एक क्वेरी है कि भेल का एग्ज़ाम शायद कैंसिल हो जाएगा फिर से। तो फिर बहुत सारा कैंडिडेट का मन में ये है कि शायद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भेल एक नोटिस पब्लिश किया है। बहुत सारा कैंडिडेट का ये मानना है कि 15 मिनट में उसका कुछ ऑप्शन इधर उधर हो गया है। देखिए, ये स्टूडेंट का कहना है, मैं खुद कुछ नहीं जानता हूँ। तो ऐसा मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि बहुत सारा कैंडिडेट एसएमएस कर रहा है कि सर ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं एक ऑप्शन दिया था, 15 मिनट के बाद मैंने देखा तो कोई दूसरा ऑप्शन था। ये उन लोगों का कहना है। बहुत सारा कैंडिडेट का ये कहना है कि सर सब कुछ ठीक था, कुछ गड़बड़ नहीं था, सिर्फ 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया था लास्ट में। तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चल जाएगा। भेल के तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ गया है कि सच में क्या हुआ था। ये सभी को जानना है कि सच में क्या हुआ था, इससे ऊपर कुछ नहीं है। भेल नोटिस पब्लिश करके बोल दिया है कि उन लोगों को भी मालूम है कि 15 मिनट का एक प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम। तो क्या प्रॉब्लम हुआ था उसका पूरा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं पब्लिक नोटिस फॉर भेल आर्टिशियन एग्ज़ाम। ठीक है, ये आज ही का डेट में ये नोटिस पब्लिश हुआ है। इस नोटिस में अगर आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को पूरा बोल देता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस बाई भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल। ठीक है, तो सच में क्या हुआ था एग्ज़ाम में पूरा इधर भेल ने बोल दिया है। ठीक है, और तो चलिए पढ़ते हैं इस नोटिस को। ठीक है, तो 16 अक्टूबर का नोटिस है। बोल रहा है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के तरफ से आपका जो पब्लिक सेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ का एक रिक्रूटमेंट निकाला गया था। तो वो रिक्रूटमेंट था मेरिट बेस और ट्रांसपेरेंट और फेयर एक रिक्रूटमेंट निकाला गया था। ड्यूरिंग कंडक्टेड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था भेल आर्टिशियन पोजीशन शेड्यूल 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर वेडनेसडे को एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। देखिए, उसमें क्या बोला है, ए टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग ग्लिच वाज आइडेंटिफाइड। इसमें एक टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग ग्लिच, टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग ग्लिच का मतलब क्या है। आप लोग जब सीबीटी एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को मालूम है कि तो इसमें ऐसा था कि जैसे मान के चलिए तिरुचि है या फिर आपका केरला है या फिर चेन्नई है, सभी जोन का अलग अलग से निकला था फॉर्म। तो उसमें इंग्लिश था, हिंदी था, तो और अगर तमिल में आप लोग एग्ज़ाम दे पाए तो तमिल लैंग्वेज भी था उसमें। तो इस लैंग्वेज के थ्रू कुछ प्रॉब्लम हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग ग्लिच, लैंग्वेज सिलेक्ट के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। क्या प्रॉब्लम हुआ है, वेयर इन अपॉन सिलेक्टिंग तमिल एज द प्रेफर्ड लैंग्वेज, जब जो कैंडिडेट तमिल में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो जब तमिल लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन
कनाडा। ठीक है, जो कैंडिडेट, जैसे मान के चलिए कोई साउथ इंडियन कैंडिडेट है, मतलब कोई तमिलनाडु स्टेट से आता है, ठीक है, TN मतलब तमिलनाडु स्टेट से आता है, तो जब आप लोग CBT एग्ज़ाम देंगे तो ऊपर में ऑप्शन रहता है कि आप लोग इंग्लिश में देंगे, हिंदी में देंगे, तमिल में देंगे, कन्नड़ा में देंगे, ऐसा कौन सा लैंग्वेज में आप लोग देना चाहते हैं। तो वो लोग जो तमिलनाडु स्टेट से आता है वो तमिल सिलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्वेश्चन आ गया कनाडा में। ठीक है, ये प्रॉब्लम हुआ था। देखिए पूरा एकदम क्लियर कर दिया है भेल ने कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था। फिर से बोलता हूँ कि तमिल जो कैंडिडेट ने तमिल को सिलेक्ट किया था, और जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है तमिल सिलेक्ट करने के बाद भी उन लोगों का क्वेश्चन जो आया वो कन्नड़ा लैंग्वेज में आया। ठीक है, और एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जो लोग कन्नड़ा सिलेक्ट किया उन लोगों का क्वेश्चन आया तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, दिस इशू अफेक्टेड ए नंबर ऑफ सेंटर। यही इशू के कारण बहुत एग्ज़ाम सेंटर में जो एग्ज़ाम है वो इफेक्टेड हुआ। द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी इन्फॉर्म भेल। एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है जिसका नाम नीचे दिया हुआ है, मैं बोल दूंगा, इसी कारण को भेल के पास बोला है कि इसी कारण के वजह से जो 15 मिनट का जो प्रॉब्लम हुआ था इसी कारण के वजह से हुआ था। ठीक है, भेल को बोला है जो कंडक्टिंग एजेंसी है, दिस इशू वाज रिजॉल्व विद इन 15 मिनट्स ऑफ बीइंग रिपोर्टेड। यही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ था 15 मिनट के बाद। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे तो कोई तमिल कैंडिडेट, ठीक है, तमिल कैंडिडेट उसने एग्ज़ाम लैंग्वेज तमिल सिलेक्ट किया लेकिन उनका जो क्वेश्चन आया था वो कन्नड़ा में आ गया था। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का टाइम जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उन लोगों को लग गया था। और वाइस वर्सा मतलब जो कन्नड़ा लैंग्वेज का एक कैंडिडेट है उसका जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है उन्होंने कन्नड़ा सिलेक्ट किया लेकिन क्वेश्चन जो आया वो तमिल से आया। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगा था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया क्या हुआ था। इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी and to ensure that no candidate was placed at disadvantage। ठीक है, इसी के कारण कोई भी मतलब इसके अलावा, क्योंकि इसी कारण के वजह से आप लोगों का 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया था। ठीक है, कि इसी के कारण और कोई भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसीलिए बाकी जो कैंडिडेट है उन लोगों को भी 15 मिनट का टाइम दिया गया था। All candidates are provide an additional 15 minutes of the examination time to compensate for any time lost during the language selection process। ठीक है, इसी कारण के वजह से सभी कैंडिडेट को, सिर्फ तमिल और कन्नड़ा कैंडिडेट को नहीं, सभी कैंडिडेट को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। ठीक है, एक्सपेक्ट फॉर दिस isolated technical issue, the examination process was conducted smoothly and transparently across the all center। सिर्फ ये कारण के अलावा और कोई भी कारण नहीं है, एग्ज़ाम स्मूथली और परफेक्टली कंडक्ट हुआ है और ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट हुआ है सभी जगह में। ये जो कैंडिडेट बोल रहा है कि मेरा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ये सब ठीक नहीं है, ये सब झूठ है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इधर उधर नहीं हुआ है, यही कारण है। ठीक है, इसी कारण के वजह से, इसी कारण को सॉल्व करने के लिए सभी कैंडिडेट को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया था, क्योंकि उन कैंडिडेट को तो सॉल्व करने के लिए 15 मिनट लग गया था, जो तमिल कैंडिडेट है और कन्नड़ा कैंडिडेट है। तो भेल वालों ने क्या किया, जो आपका जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो लोग आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो उन जो अथॉरिटी है उन्होंने क्या किया, जो लोग एग्ज़ाम करा रहा है वो लोग सभी को 15 मिनट का टाइम दे दिया। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो हाउएवर इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट ए फ्यू सेंटर फेस
जो प्रॉब्लम है इन द एलोकेशन ऑफ 15 मिनट्स ग्रेस टाइम, ठीक है। इसी कारण कोई सेंटर को 15 मिनट का ग्रेस जो टाइम है वो दिया गया है। वी सिंसियरली अप्रिशिएट द पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग demonstrated by all candidates during this process and remain fully committed to preserving and the principles of equality and fairness in our recruitment system। तो बोल रहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम है एकदम सटीक हुआ है, बाकी सब कुछ एकदम बराबर है। इन दिस रिग्रेट दिस इशू बीइंग एग्जामिन्ड and through investigation shall be carried out in respect of each एग्जामिनेशन सेंटर। इस इश्यू को सभी एग्ज़ाम सेंटर में चेक किया गया है कि ऐसा इशू सभी सेंटर में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वी reaffirm to all aspirant and stakeholder that well dedication maintenance fairness अनवेरिंग, मतलब बोला है कि बाकी भेल सभी एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस सब कुछ मेंटेन करता है, इक्वलिटी मेंटेन करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सभी रिक्रूटमेंट में। द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू वर्क क्लोजली with its examination serves the partners EDCIL India Limited ensure that the such technical anomalies are fully analyzed and preventive safeguard are implanted इन फ्यूचर एग्जामिनेशन। जो EDCIL इंडिया लिमिटेड है यही आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं आता, ठीक है। इधर बोल दिया है, देखिए इट्स एग्जामिनेशन सर्व्स पार्टनर, एग्जामिनेशन जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था वो EDCIL इंडिया लिमिटेड थे। EDCIL इंडिया लिमिटेड ने बोला है कि ऐसा और कुछ आने वाले वैकेंसी में नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्दर अपडेट्स और रिक्वायर्स रिग्रेट्स दिस मैटर प्लीज़ विजिट ऑफिशियल वेल करियर वेबसाइट। बाकी और इसी के रिगार्डिंग और कोई अगर जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आपका जो वेल का ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें फॉलो करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स में मालूम चल गया है कि किस लिए 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया गया था, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, कुछ ही दिन में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है आप लोग स्किल टेस्ट का तैयारी कीजिए, ठीक है। आपका नज़दीकी ITI हो FSCTI हो किसी भी जगह में जाकर आप लोग आपका जो स्किल टेस्ट का तैयारी है आप लोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम कोई भी कैंसिल नहीं होगा, एग्ज़ाम जिसका हो गया है जिसका अच्छा हुआ है उसका नाम ज़रूर आएगा, ठीक है। बस इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बोलना था, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बोलना था। किसी भी टेक्निकल अपडेट हो, ITI एग्ज़ाम रिलेटेड, ITI का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसका रिलेटेड अपडेट हो, कोई भी फॉर्म निकलता है, कोई भी अपडेट आता है टेक्निकल रिलेटेड, इस चैनल में आप लोगों को दिया जाता है। इसके लिए चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जानना चाहिए कि असल में क्या हुआ था वेल एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। तो सभी के साथ शेयर कीजिए, सभी को जानने का मौका दीजिए कि क्या हुआ था। पूरा डिटेल्स में मैंने डिस्कस कर दिया कि असल में एग्ज़ाम सेंटर में क्या हुआ था, ठीक है। बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।